बहुत समय पहले घने वनों और नीली नदियों के बीच बसा एक समृद्ध राज्य था, सुवर्णगढ़। यह राज्य अपनी कला, संगीत और वीरता के लिए प्रसिद्ध था, पर उसके राजा अश्वमेध का स्वभाव कठोर और अडिग था। उनका मानना था राज्य डर से चलता है, प्रेम से नहीं। इसके विपरीत उनकी बहन दयालु, समझदार और बेहद सूझबूझ वाली अक्सर राजा से कहती, दया वह शक्ति से जो दिलों को जोड़ देती है। पर राजा मुस्कान में उनकी बात टाल देते। राज्य का युवा उत्तराधिकारी था आर्यवीर। विद्वानों और गुरुओं ने उसे शौर्य, नीति और शासन की शिक्षा दी थी, पर उसका मन हमेशा जनता की ओर झुका रहता। वह मानता था, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य यह देखना है कि उसकी प्रजा सुखी हो। राजा को यह नर्म दिल स्वभाव अखरता था। उन्हें लगता था कि आर्यवीर सिंहासन संभालने के लिए पर्याप्त कठोर नहीं। इसी दौरान राज्य में प्रवेश हुआ विप्लोम, एक रहस्यमयी दृष्टा का, जिसे लोग भविष्य दृष्टा कहते थे। वह राजा को बताने लगा कि आर्यवीर अत्यधिक दयालु है और यह दया ही भविष्य में राज्य का विनाश करेगी। महाराज, वह कहता, जो भावनाओं से बह जाए उसे राज्य की बागडोर थमाना मूर्खता। धीरे धीरे राजा उसके प्रभाव में आ गए। विप्लोम ने आर्यवीर को वीरता परीक्षा के नाम पर उत्तरी जंगल में भेजा, जहां उसने एक मायावी भ्रम का जाल बिछाया था। आर्यवीर घायल होकर भटक गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे एक साधारण नाविक तिरुप ने बचाया। तिरुप गरीब था, पर दिल मजबूत और उम्मीदों से भरा। राजकुमार, उसने कहा, जीवन समुद्र की तरह है। तूफान डराता है, पर रास्ता उन्हीं को मिलता है जो हिम्मत से चप्पू चलाते रहते हैं। तिरुप और उसके गांव के लोगों के साथ समय बिताकर आर्यवीर ने समझा कि राज्य सिर्फ महलों का नाम नहीं। वह तिरुप और संत के साथ महल पहुंचा। दरबार में उसने विप्लोम का भ्रम तोड़ा और उसकी चालें उजागर की। संत के मंत्रों से जादू नष्ट हुआ और सैनिकों ने उसे कैद कर लिया। राजा अश्वमेध लज्जित हुए। उन्होंने आर्यवीर से कहा, तुमने सिखाया कि शक्ति का अर्थ कठोरता नहीं, न्याय और संवेदना है। आर्यवीर को युवराज बनाया गया। उसने शिक्षा, समानता और जनता की सुनवाई का नया युग शुरू किया। तिरुप को राज्य का सम्मान मिला और अन्विता की आंखों में गर्व दिखाई दिया। सुवर्णगढ़ को इतिहास में इसलिए याद किया गया क्योंकि आर्यवीर ने साबित कर दिया कि एक दयालु हृदय भी साम्राज्य को बदल सकता है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।